Hello everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel Blossom. So in this video I will be talking mostly about लेबर पेन्स और 9वें महीने में आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर जो साइंस डिनोट हो रहे हैं वो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि डिलीवरी के ही साइंस हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द मदर्स, एक्सपेक्टिंग मदर्स जिनका 9th मंथ अभी शुरू हुआ है और उन्होंने अपनी 9 मंथ की जर्नी को बहुत अच्छे से इंजॉय किया है एंड नाउ दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द डिलीवरी। तो ये 9 महीने आपके हिसाब से और ये हमारे मेडिकल टर्म्स के हिसाब से बिल्कुल ही अलग होता है। तो आपके हिसाब से 9 महीना मतलब 1 महीना जिसे 30 दिन हुआ वैसे होता है, पर अब हम 1 महीने का मतलब हमारा 4 हफ्ता होता है। तो जब आपका 9 महीना ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम हमारा सिर्फ 36 वीक्स होता है। 36 वीक्स लगने के 3 से 4 हफ्ते के बाद में आपकी डिलीवरी होती है। तो 37 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक जो टाइम होता है इसको हम लोग टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं और इस दौरान जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको हम लोग टर्म बेबीज़ बोलते हैं। 37 वीक्स से पहले जो भी बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उसको हम लोग प्री टर्म बोलते हैं और 40 वीक्स के बाद जो बॉर्न हो रहे हैं उसको हम लोग पोस्ट डेटेड बोलते हैं, मतलब आपकी डेट निकल चुकी है तो दैट इज़ पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है या फिर साइंस इंडिकेट कर रहे हैं? तो बहुत बार तो होता है कि आपको 40 वीक से पहले ही पेन शुरू हो गए या फिर जो भी मैं आपको साइंस बताऊंगी वो शुरू हो गए, पर बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा भी होता है कि 40 वीक्स क्रॉस हो गया पर अभी भी मतलब आपकी जो EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो दी गई है वो आपकी पास हो चुकी है पर फिर भी आपको पेन या लेबर का कोई साइन नहीं आ रहा है। तो क्या हमें घर पे बैठ के इंतज़ार करना है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपकी जैसे ही एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे आप आ चुके हैं और अभी भी आपको लेबर के कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करेंगे। तो अभी हम जानते हैं कि लेबर के साइंस क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आ चुका है। पहला साइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। मतलब लाइटनिंग का मतलब होता है आपका पेट जो है पहले थोड़ा ज़्यादा होगा, अभी जब टर्म आता है 37 वीक्स या उसके बाद आपकी पेट की जो वो ऊपर की तरफ जो होता है वो थोड़ी नीचे की तरफ हो जाती है, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनली होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है। तो आपको जो पहले सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर आपको ब्रेथलेसनेस थोड़ी बहुत होती है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट साइन। दूसरा साइन होता है आपकी जो यूरिन होने की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब आपको पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी जो है नियर टर्म के अराउंड थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा ये कि आपको म्यूकस प्लग, मतलब एक थोड़ा म्यूकॉइड सा जेल होगा ब्लड के साथ मिक्स्ड, आपको आपके वजाइना में दिख सकता है। तो सर्विक्स में जो ये पूरे 9th मंथ में ये एक म्यूकस प्लग होता है और एक म्यूकस प्लग का निकलना इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइन कि आपकी अभी जो है आप लेबर में एंटर कर चुके हो, लेबर आपका शुरू होने वाला है। चौथा साइन जो होता है वो होता है आपका वाटर ब्रेक, मतलब जो अमनियोटिक फ्लूइड का बैग आपके बच्चे के अराउंड फॉर्म हुआ है वो ब्रेक हुआ है और आपको लीकिंग के फॉर्म में दिख रहा है। तो बहुत सारी फीमेल इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ये लीकिंग PV मतलब वाटर ब्रेक के बीच में कंफ्यूज हो जाती हैं। तो आपको ज़रा भी कंफ्यूजन है और आपको लग रहा है कि अगर आपका वाटर ब्रेक हो चुका है तो आपको तभी के तभी जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट साइन जो सबको पता है वो होता है लेबर पेन्स, पर जो प्राइमीज होती हैं, जो पहली बार माएँ बनती हैं, उनको बहुत बार डिफरेंस नहीं कर पाती हैं कि जो लेबर पेन है वो ट्रू लेबर पेन है कि फॉल्स लेबर पेन है, क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो एब्डोमेन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पर आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, तो वो फॉल्स लेबर पेन हुआ। ट्रू लेबर पेन्स कैसा होगा? तो ये यूजुअली वैसा ही होता है जो आपके पीरियड्स के टाइम होता है। ये पेन आपको लोअर एब्डोमेन और बैक से शुरू होगा और धीरे धीरे आपके थाइस में जाता है और ये जो पेन की फ्रीक्वेंसी है वो विद टाइम जो है ज़्यादा होते जाएगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका मतलब कि पहले अगर आपको 20 मिनट में आ रहा था पेन तो धीरे धीरे 15 मिनट में आना शुरू हो जाएगा, 10 मिनट में शुरू होने जाएगा और 5 मिनट में आने लग जाएगा। इसका मतलब ये जो है आपका ट्रू लेबर पेन है। और आई होप कि जो मैंने आपको साइंस बताई आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं। अब अगर आपका ये सारे साइंस आपको दिख रहे हैं या फिर अगर आप 9th मंथ में एंटर कर चुके हैं तो आपको क्या करना है? उस टाइम आपको बिल्कुल घर पे अकेले नहीं रहना है, किसी एक इंसान को आपको पूरे टाइम साथ रखना है ताकि जब अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो तो आप जा सकें। अगर आपको वाटर ब्रेक होने का साइन दिख रहा है तो तुरंत के तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। आपको अपना जो है मटर्नल बैग, मतलब मम्मी का बैग और बेबी का बैग प्रिपेयर रखना है, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि मदर के बैग में और बेबी के बैग में आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है। अगर आपको लगता है कि लेबर पेन आना शुरू हो गया है तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं,
थोड़ा सा कुछ लाइट चाय बिस्किट जूस नारियल पानी ऐसा कुछ, थोड़ा उपमा इडली टाइप हल्का नाश्ता करके आएँ, क्योंकि जब आपका डिलीवरी का टाइम होता है तो उल्टी और एस्पिरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।